जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? तुम थोड़ा सावधान हो जाओ मेरे प्रिय। कुछ ग्रह और नक्षत्रों के चाल बदल रही है। इस अवधि में जिनके कर्म सर्वश्रेष्ठ होंगे उनको कोई बाधा या हानि नहीं पहुंच सकते। इस समय में सतर्क रहना उचित होगा, इसलिए तुम्हें इस चमत्कारी दिव्य संदेश को पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना चाहिए। इस संदेश को बीच में अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। इसे शांत मन से पूरा जरूर सुनना। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश में बताई गई बातों को ग्रहण करोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। इस संदेश के हर एक शब्द में तुम्हारे लिए दिशा निर्देशक है। इनमें बहुत ऊर्जा और गहराई है। इसके केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो तुम्हारी राह दिखाने जा रहा हूँ उस पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें होंगी वह भी स्वयं ही हट जाएगी। तुम्हारा सारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें सुख समृद्धि, मन की शांति मिलेगी। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में फिर कभी कोई कष्ट नहीं मिलेगा, बल्कि असीमित खुशियाँ प्राप्त होगी। इस संदेश को सुनते समय मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखना, क्योंकि प्रभु के नाम में वह शक्ति है जो किसी भी ग्रह की चाल बदल सकते हैं। और अपने मन में यह प्रतिज्ञा ज्ञान करना कि अब मैं तुम अपना विश्वास तनिक मात्र भी कम नहीं होने दोगे। सदा ही परमात्मा की कृपा पर भरोसा रखोगे। मेरे प्रिय, अगर तुम किसी विपरीत स्थिति से गुजर रहे हो या तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण दिख रहा है जो समझ लो तुम इतिहास रचने वाले हो, क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखकर कदम बढ़ाते हैं वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो तुमने पहले कभी नहीं पाया है, जो अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा अब से पहले तुमने कभी नहीं किया, तुम अपने घर की स्थितियों से परिवर्तन के लिए कुछ चुने गए ऐसे प्रिय प्रार्थना और प्रभु के नाम का जाप तोरे जीवन में असंभव को संभव बनाती है। तुम्हारे जीवन में जैसे जीवित रहने के लिए श्वास ही आवश्यकता है, उसी प्रकार से जीवन की गतिविधि सकारात्मक रखने के लिए प्रभु के साथ 2 पल शांति से बैठकर प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे बच्चे, प्रार्थना जीवन और आत्मा के लिए अति आवश्यक है। प्रार्थना के माध्यम से तुम प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। प्रार्थना से तुम ईश्वर के निकट पहुँचते हो। तुम्हें अटूट विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना तुम्हारे जीवन का स्तंभ है। प्रार्थना के माध्यम से तुम ज़्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली होते हो। तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से जो जुड़ा होकर एक रूप हो जाते हो। जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शक्ति को पहचान कर उनके पास जाने का प्रयास करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। बल्कि तुम्हारे संपर्क में जो भी आता है उसका भी भाग्य बदल जाता है। जैसे जैसे तुम प्रार्थना की शक्ति को पहचानते हो तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। मेरे प्रिय, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हों या कितने भी व्यस्त रहो, तुम प्रभु से 2 मिनट के लिए सच्चे मन से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तुम्हें रोज़ ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके प्रति समर्पित रहूं, हर तरफ आपकी महिमा को महसूस कर सकूं। मैं आपको हर तरफ देख पाऊं। हे प्रभु, मुझसे कभी भी कोई गलत काम ना हो। मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं। मुझे आप इतनी शक्ति देना मैं कभी भी कमज़ोर ना पड़ूं। चाहे जैसा भी समय हो
मैं आपको कभी ना भूल पाऊँ। मेरे हाथों से सिर्फ दान हो, मैं किसी का भी कर्जदार ना रहूं। मैं आपके रक्षा कवच से सदैव घिरा रहूं। प्रभु आप मेरे साथ चलिए और आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं आप प्रेम से सदैव एकाग्र होता रहा। प्रभु मेरे जीवन को सरल, सुगम, सफल और शौर्यपूर्ण जीवन जी सकूं। हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन का नवीकरण करें। इस तरह ही प्रार्थना के साथ नित्य प्रतिदिन अपने जीवन की शुरुआत करो। मेरे बच्चे, प्रभु की शक्तियाँ पर जरा भी संदेह मत करना। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में से बहुत अद्भुत परिवर्तन होंगे। हमेशा सुखी, स्मृति और संपन्न रहो। संदेश के समान होने पर मेरे प्रभु का नाम जरूर लिखें। जय श्री राम जरूर लिखना, जिससे सभी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे ओर निकट होने का तुम्हें आभास करा सके और तुम इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए ग्रहण कर सको। सदा खुश रहो, सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।